हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? द सम ऑफ 2 or more than 2 vectors is a single vector which is known as resultant vector। यानी कि हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी या फिर कोई और भी वेक्टर्स हैं, यानी कि मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, उनको हमने सबको सम करना है और एक सिंगल टर्म में लिखना है। तो जो वेक्टर्स होंगे उन सबको सम करके एक सिंगल टर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो भी वेक्टर आएगा वो वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन इनटू an आर द n वेक्टर्स, हमारे पास n वेक्टर्स हैं, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर a, हमारे पास a वेक्टर आएगा उनका रिजल्टेंट यानी कि सम करके a इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन इनटू an। तो इनका सारे का सम क्या आ जाएगा? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 इनटू n। यानी कि ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है a वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 है और n तक है। यानी कि हमने ऊपर जो वेक्टर्स लिखे थे मोर देन 2 वेक्टर हैं जो a1 a2 a3 एंड सो ऑन इनटू an है, यानी कि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वेक्टर्स और कहां तक जा रहे हैं? n तक जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहे हैं, इसलिए हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया r के साथ। r इज इक्वल टू 1 इंटू n लिख दिया, यानी कि 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ar वेक्टर a इज इक्वल टू किसके आ गया? सिग्मा ar की, यानी कि सम वेक्टर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट है नल और जीरो वेक्टर। ये इस तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन नल और जीरो वेक्टर। 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन ये आपको। A vector having zero magnitude and arbitrary direction is called null or zero vector। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 आई और वो arbitrary direction में हो is called null और zero vector कहलाएगा। A null vector is represented by O, इसे हम O के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। Null vector can be obtained by adding a vector A and its negative minus A। यानी कि हम नेगेटिव वेक्टर हमें या फिर नल वेक्टर कब आएगा हमारे पास? जब हम एक वेक्टर में उसी का नेगेटिव भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने लिखा है a और माइनस a, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तब हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो नल वेक्टर यानी कि 0 के इक्वल आएगा। a प्लस माइनस a से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू किसके आ गया? 0 के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ये नल और जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड arbitrary direction is known as null or zero vector। थर्ड क्वेश्चन है, what is position vector? A vector which shows the position of a point from the origin is called position vector। ऐसा वेक्टर जो कि पोजीशन को बताएगा, हमें पोजीशन बताएगा फ्रॉम द ओरिजिन से, कि ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने के लिए ले लिया एक्स वेक्टर को और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ गया वाई वेक्टर। अब हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया वाई और ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर आर। हमने इसको डिस्क्राइब करना है कि ये कहां पे पड़ा हुआ है। एंगल थीटा बन रहा है, ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया और ये कौन सा वेक्टर आर है। इसे हमने नाम दे दिया Q का और इसको हम नाम दे देते हैं एज इट इज P का, पॉइंट P का, जहां पर वेक्टर R और वेक्टर Y और वेक्टर R दोनों क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट कर रहे हैं। उसे हमने नाम दे दिया पॉइंट P का। इन प्लेन 2D के अंदर हमारे पास 2 एक्सिस होंगे x और y, इसलिए जो वेक्टर r आएगा, क्योंकि हमने वेक्टर r इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, पोजीशन वेक्टर को हम r के साथ ही शो करेंगे। r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि इन प्लेन है, 2D है, तो 2 डायमेंशन है, यानी कि x और y सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस होंगी, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह इन स्पेस अगर हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास एक z एक्सिस भी ऐड हो जाएगा, x y और z।
इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इनका जो मैग्नीट्यूड आएगी आर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया कि डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, डिफाइन नल और जीरो वेक्टर और डिफाइन पोजीशन वेक्टर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।